नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से जुड़ी है। छितौनी कस्बा। हाँ, छितौनी। एक ऐसी जगह जहां कभी एक जीती जागती चीनी मिल हुआ करती थी, लेकिन आज वो बस एक याद बनकर रह गई है। बिल्कुल, एक बंद कहानी, सही कहा आपने। जरा सोचिए वो जमाना कैसा रहा होगा, जब गन्ने की कटाई होती होगी, हवा में मीठी सी गंध फैली रहती होगी, मिल की मशीनों का शोर वो दिन रात चलता होगा, कस्बे की जिंदगी का हिस्सा बन गया होगा। सही। और शायद सबसे जरूरी वो किसान जिनके चेहरों पर अपनी मेहनत का दाम मिलने की एक खुशी दिखती होगी। हाँ, वो संतुष्टि। लेकिन आज वहाँ बिल्कुल खामोशी है, वीरानापन है। हाँ, हालत काफी बदल गई है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे, ये छितौनी चीनी मिल का पूरा सफर, मतलब ये क्यों बनी, कैसे चली, फिर क्यों बंद हो गई, इसके पीछे कारण क्या थे। हाँ, और आज इतने सालों बाद वहाँ क्या हाल है। हाँ। और देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं, ये जानकारी हमें मिली है एक लेख से। हाँ, जिसका शीर्षक है छितौनी चीनी मिल, एक बंद कहानी। हाँ, तो उसी लेख के आधार पर हम इस बंद कहानी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये मिल बनी कैसे। हम जानते हैं कि कुशीनगर और वो जो तराई वाला इलाका है पूरा, वो गन्ने की खेती के लिए तो मशहूर है ही। हाँ, हमेशा से जमीन, पानी सब कुछ गन्ने के लिए बहुत अच्छा है वहाँ। तो इसी चीज को देखते हुए, खेती को देखते हुए, छितौनी में ये चीनी मिल लगाई गई थी। बिल्कुल, मकसद साफ था, जो किसान गन्ना उगा रहे हैं उन्हें यहीं पास में बाजार मिल जाए और रोजगार भी बढ़े। हाँ, और इलाके में रोजगार भी पैदा हो। लेख बताता है कि उन दिनों मिल का कैंपस कैसा होता था, काफी चहल पहल रहती होगी। अरे बिल्कुल, मेले जैसा माहौल होता था। सोचिए, दूर दूर के गांवों से किसान बैलगाड़ियों पर, ट्रैक्टर ट्रॉली पर गन्ना लाद लाद कर ला रहे हैं। मिल का जो बड़ा सा गेट था, उसके बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन उस इंतजार में भी एक उम्मीद होती होगी। हाँ, एक गहमा गहमी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा इलाका इसी मिल के आसपास ही जी रहा है, धड़क रहा है। सही कहा। और ये सिर्फ किसानों की बात नहीं थी शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस मिल ने तो एक तरह से पूरी लोकल इकोनॉमी खड़ी कर दी थी। अच्छा। हाँ, यहाँ जो चीनी बनती थी ना, वो सिर्फ क्या कहते हैं, छितौनी या कुशीनगर में नहीं बिकती थी। कहाँ कहाँ जाती थी? वो तो आसपास के जिलों तक, जैसे देवरिया, गोरखपुर, वहां सब भेजी जाती थी। तो इससे तो काफी लोगों को काम मिला होगा। अरे बहुत ज्यादा। आप सोचिए, वहाँ गन्ने की ढुलाई करने वाले लोग, फिर मिल के अंदर सैकड़ों मजदूर, कुछ पक्के कुछ वैसे मौसम के हिसाब से। हाँ। फिर आसपास छोटी मोटी दुकानें खुल गईं, चाय पान के ठेले लग गए। और जब किसानों को पैसा मिलने लगा तो उनकी खरीदने की ताकत बढ़ी, उसका असर बाजार पर पड़ा। हाँ, सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो ये मिल उस टाइम छितौनी और आसपास के एरिया की इकोनॉमिक बैकबोन थी, रीढ़ की हड्डी, समृद्धि का एक प्रतीक। बिल्कुल, एक जीता जागता प्रतीक। ये सुनना तो बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे एक इंडस्ट्री पूरे इलाके को बदल सकती है। लेकिन जैसा लेख में भी इशारा है, ये अच्छा दौर हमेशा नहीं चला। धीरे धीरे दिक्कतें शुरू हुई। कहाँ से गड़बड़ शुरू हुई? क्या मिल पुरानी हो गई थी? देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही थी। एक तो जैसा अक्सर होता है पुरानी फैक्ट्रियों के साथ, मशीनें वाकई पुरानी हो रही थी। उनको लगातार अपग्रेड करने की, अच्छे मेंटेनेंस की जरूरत थी, शायद उसमें कमी आने लगी। अच्छा। और लेख में मैनेजमेंट की लापरवाही का भी जिक्र है। हाँ। और जब मैनेजमेंट ढीला पड़ता है ना, तो उसका असर तो फिर हर चीज पर पड़ता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है, खर्चे बढ़ते हैं, फैसले लेट होते हैं। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा होगा? किसानों पर? जो गन्ना आता था उसकी पेराई टाइम पर नहीं हो पाती थी। अच्छा। अब सोचिए, किसान बेचारा कटाई करके एक गन्ना ले आया और वो कई कई दिन मिल के बाहर धूप में पड़ा है। तो गन्ना सूखता होगा, वजन कम होता होगा। वजन कम होगा, चीनी की रिकवरी कम होगी, नुकसान तो किसान का ही हुआ ना। सही बात है। और दूसरी, जो शायद उससे भी बड़ी दिक्कत थी, पेमेंट में देरी। पैसा टाइम पे नहीं मिलता था। महीनों तक पैसा नहीं मिलता था, कभी कभी तो मिलता ही नहीं था। अब जब किसान की लागत ही ना निकले, वो अगली फसल कैसे बोएगा? हाँ, बिल्कुल। तो उसका सिस्टम पर से भरोसा उठने लगा, और ये भरोसे का जो संकट था वो धीरे धीरे गहरा होता गया। तो मिल अंदर से खोखली हो रही थी, किसान परेशान थे। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। लेख में किसी बड़े सरकारी फैसले का जिक्र है। हाँ, वो एक बहुत बहुत अहम मोड़ था। मिल की अपनी प्रॉब्लम्स तो थी ही, लेकिन सिचुएशन एकदम से तब बदली जब राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया।
कब की बात है ये? ये बात है 2010-11 के आसपास की। उत्तर प्रदेश में उस वक्त बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थी मायावती जी। तो सरकार ने क्या किया कि राज्य की कई जो घाटे में चल रही थीं या बंद पड़ी सरकारी चीनी मिलें थीं, उनका निजीकरण करने का फैसला किया, मतलब प्राइवेट कंपनियों को बेचने का। अच्छा, तो ये सिर्फ छितौनी के लिए नहीं था? नहीं, ये एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा था। प्रदेश के पूरे चीनी उद्योग को बदलने की एक कोशिश थी शायद। और इसी पॉलिसी के तहत छितौनी मिल को भी बेच दिया गया। हाँ, लेकिन लेख में जो बिक्री का तरीका और कीमत बताई गई है वो थोड़ी मतलब चौंकाने वाली है। हाँ, चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी दिखती है। क्या गड़बड़ी? लेख के मुताबिक बेचने से पहले मिल का और उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हुआ था, कीमत आंकी गई थी, वो करीब 150 करोड़ रुपए थी। 150 करोड़? इसमें जमीन, मशीनें सब होगा? हाँ, सब कुछ मिलाकर। लेकिन बिकी कितने में पता है? कितने में? सिर्फ 11.41 करोड़ रुपए में। क्या? बस 11.25 करोड़? हाँ, खरीदने वाली कंपनी का नाम बताया गया ओंकारा ग्रुप ऑफ कंपनीज। 150 करोड़ की चीज सिर्फ 11.25 करोड़ में, मतलब 8% से भी कम दाम पर। बिल्कुल, ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। तो ये बिक्री इतनी विवादों में क्यों रही? लेख कुछ बताता है? हाँ बिल्कुल, विवाद के कई कारण थे। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही कि भाई सरकारी संपत्ति इतने कम दाम पर क्यों बेची? क्या वैल्यूएशन ठीक नहीं था या बेचने के प्रोसेस में कोई झोल था? ट्रांसपेरेंसी पे बहुत गंभीर सवाल उठे थे। अच्छा। उस समय विपक्ष ने, किसान संगठनों ने काफी हंगामा भी किया था इस पर। हाँ, होना भी चाहिए। आप सोचिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी थी, उसे इतने औने पौने दाम पर बेच देना कई सवाल खड़े करता है। सही बात है। क्या सरकार को नुकसान नहीं हुआ? लोगों का हित देखा गया? हाँ, यही सब सवाल उस वक्त उठे थे और लेख यही बताता है कि ये बिक्री बहुत ज्यादा विवादों में रही। खैर, तो मिल बिक तो गई, प्राइवेट कंपनी के हाथ में चली गई। लोगों ने सोचा होगा कि चलो अब शायद नया मालिक इसे दोबारा चलाएगा, कुछ सुधरेगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ बिल्कुल उल्टा, और शायद ये कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। क्या हुआ? ओंकारा ग्रुप, जिसने मिल खरीदी, उसने इसे कभी चालू ही नहीं किया। क्या कह रहे हैं? चालू ही नहीं किया? नहीं, लेख यही बताता है, मिल जैसे बंद थी वैसे ही बंद पड़ी रही, मशीनें चुप रहीं, चिमनी से कभी धुआं नहीं निकला। लेकिन खरीदा क्यों फिर? ये साफ नहीं है। मकसद क्या था पता नहीं है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि मिल का पूरा कैंपस वीरान हो गया। एक परमानेंट सन्नाटा छा गया वहां। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। हाँ, बिल्कुल खत्म। किसानों और मजदूरों पर क्या बीती होगी तब? असर बहुत भयानक और फौरन हुआ। किसान तो पूरी तरह निराश हो गए, बेसहारा महसूस करने लगे। उनके पास अपनी मेन फसल गन्ना बेचने के लिए लोकल लेवल पर कोई जगह ही नहीं बची। तो गन्ना खेत में ही रह गया होगा? हाँ, या तो खेतों में सूखने लगा या फिर उन्हें बहुत कम दाम पर किसी और को बेचना पड़ा होगा। और मिल से जो सीधे जुड़े सैकड़ों मजदूर थे वो रातों रात बेरोजगार हो गए। सोचिए उन परिवारों का जिनकी रोजी रोटी ही इसी मिल से चलती थी। उनके पास कमाई का कोई दूसरा जरिया भी नहीं था। और जब काम छिनता है तो असर सिर्फ पेट पर नहीं पड़ता, पूरे समाज पर पड़ता है। लेख सामाजिक असर के बारे में कुछ कहता है। हाँ बिल्कुल, आर्थिक तंगी का सीधा असर समाज के ताने बाने पर पड़ता है। जब लोकल लेवल पर काम नहीं होता तो लोग क्या करते हैं? बाहर जाते हैं काम ढूंढने। पलायन। हाँ, पलायन। लेख बताता है कि छितौनी और आसपास के गांवों से बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों को बाहर जाना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, छोटी मोटी नौकरियां करने। इससे क्या होता है? परिवार टूटते हैं, गांव खाली होते हैं, बूढ़े माँ बाप अकेले रह जाते हैं। जो एक चहल पहल वाला कस्बा था वो धीरे धीरे अपनी रौनक खोने लगता है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री का बंद होना नहीं था। नहीं, ये एक पूरे समुदाय के जीने के तरीके पर असर था। ये तो वाकई बहुत चिंता की बात है। तो क्या इतने सालों में, मतलब लगभग 30 साल हो गए होंगे अब तो? हाँ, करीब करीब। इस बंद मिल को लेकर कोई आवाज नहीं उठी? राजनीति में ये मुद्दा नहीं बना? नहीं, मुद्दा तो बना, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हुई। टाइम टाइम पर यह मामला लोकल पॉलिटिक्स में उठता रहा है, खासकर चुनाव के टाइम पर या विधानसभा सेशन के दौरान। अच्छा। लेख में खड्डा विधानसभा के जो अभी विधायक हैं विवेकानंद पांडे, उनका जिक्र है। डेट की बात करें जब से मिल बंदी एक तरह से, और किसानों का पुराना बकाया पैसा भी अभी बाकी है। और उन्होंने क्या मांग की? उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसे दोबारा चालू किया जाए। और क्या किसी और नेता का भी जिक्र है? हाँ, कुशीनगर लोकसभा के जो सांसद हैं विजय कुमार दुबे, उनका भी जिक्र है। लेख के हिसाब से उन्होंने भी दावा किया है कि वो किसानों की एक आवाज उठा रहे हैं और इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब राजनीतिक स्तर पर कोशिशें हुई हैं?
कोशिशें या कहीं क्या आवाजें उठी हैं, ये सच है। लेकिन आवाज उठने और जमीन पर कुछ होने में तो अक्सर फर्क होता है। हाँ, यहीं पर थोड़ी असलियत अलग दिखती है, जैसा लेख इशारा करता है। मतलब ये कि इन तमाम कोशिशों और वादों के बावजूद आज तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं हुई जिससे लगे कि हाँ, मिल अब दोबारा चल सकती है। मिल को फिर से शुरू करने की बातें अक्सर चुनावी मौसम में ज्यादा सुनाई देती हैं, भाषणों में आती हैं, लेकिन फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो किसानों को कोई राहत मिली अब तक? नहीं, जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं। वो वादे शायद वादे ही रह गए। और इस सब के बीच पिस कौन रहा है? किसान। हाँ, किसान। उनकी आज क्या हालत है? क्या उन्होंने गन्ना उगाना ही छोड़ दिया? नहीं, गन्ना उगाना कैसे छोड़ दें, वो उनकी पारंपरिक फसल है, मिट्टी वैसी है, तरीका वही आता है उनको, तो किसान आज भी गन्ना उगा रहे हैं। लेकिन बेचते कहाँ हैं फिर? यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। उन्हें अपनी फसल ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर कई कई किलोमीटर दूर दूसरे जिलों में ले जानी पड़ती है, जैसे महाराजगंज या देवरिया की मिलों में। अरे, ये तो बहुत मुश्किल होता होगा। क्या क्या दिक्कतें आती होंगी इसमें? दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। पहली तो ट्रांसपोर्ट की लागत। गन्ना भारी होता है, उसे 50-60 किलोमीटर या ज्यादा दूर ले जाने में डीजल का खर्चा, गाड़ी का किराया, ये सब किसान की लागत बढ़ा देता है। सही। दूसरा, टाइम बहुत बर्बाद होता है। कई बार दूसरी मिलों पर भी लंबी लाइनें होती हैं, कई कई दिन लग जाते हैं। तीसरा, अक्सर बाहर के किसानों को लोकल मिलों में उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती या सही दाम नहीं मिल पाता। उन्हें मिल मैनेजमेंट की शर्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये तो एक लगातार चलने वाला बोझ बन गया उनके लिए। बिल्कुल, जो उनकी मेहनत और मुनाफे दोनों को कम कर रहा है। आज अगर कोई छितौनी जाए तो उसे क्या देखने को मिलेगा? ये मिल किस हालत में है? लेख के मुताबिक आज छितौनी चीनी मिल एक बहुत बड़े खंडहर जैसी है। खंडहर? हाँ, जहां कभी दिन रात चहल पहल की मशीनों का शोर था, वहां अब बस एक भयानक वीरानी और खामोशी छाई हुई है। मिल की बिल्डिंगें जर्जर हो गई हैं, दीवारें टूट रही हैं, गेट पे जंग लगा है, अंदर मशीनें शायद सड़ रही होंगी। ओह! वो नज़ारा बस बीते दिनों की एक दुखद याद दिलाता है और भविष्य पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। इतने सालों की नाउम्मीदी, क्या लोगों में अब भी कोई उम्मीद बची है? हाँ, हैरानी की बात है, लेकिन लेख यही कहता है कि लोगों ने उम्मीद छोड़ी नहीं है पूरी तरह। सच में? हाँ, उनमें अब भी कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि अगर सरकार, नेता, प्रशासन सब मिलकर ठान लें, अगर पॉलिटिकल विल हो, तो इस मिल को फिर से जिंदा किया जा सकता है। उनका मानना है कि अगर मिल दोबारा चल जाए तो हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, पूरे इलाके में विकास लौटेगा, जो लोग बाहर गए हैं वो वापस आ सकेंगे, बाजार में रौनक आए भी। ये एक सपना है जो अभी भी वो देख रहे हैं। हाँ, एक सामूहिक सपना जो अभी भी जिंदा है। शायद यही उम्मीद उन्हें इतने साल से हिम्मत दे रही है। बिल्कुल। और देखिए, ये कहानी सिर्फ छितौनी की नहीं है, यह सिर्फ एक चीनी मिल की नहीं है। नहीं, ये एक आईना है। हाँ। ये दिखाता है कि जब कोई बड़ी इंडस्ट्री, खासकर खेती पर आधारित इंडस्ट्री, इस तरह बंद होती है या उसका प्राइवेटाइजेशन विवादों में रहता है और फिर वो बेकार पड़ी रहती है, तो उसका असर कितना गहरा और कितना बुरा हो सकता है। ये सीधे किसानों की रोजी रोटी, मजदूरों के काम, लोकल इकोनॉमी और यहाँ तक कि सोशल स्ट्रक्चर पर भी चोट करता है। सही। छितौनी का मामला ये भी दिखाता है कि कैसे पॉलिसी डिसीजंस, खासकर निजीकरण जैसे बड़े फैसले, अगर ठीक से लागू ना हो या उनके पीछे की नीयत साफ ना हो, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय नई प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। हाँ, ये संपत्ति ना सरकार के काम आ रही है, ना लोगों के। बिल्कुल बीच में अटकी पड़ी है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो ये छितौनी चीनी मिल सिर्फ ईंट गारे का एक ढांचा नहीं रह गई है। नहीं, ये उस इलाके के किसानों की उम्मीदों का, उनकी सालों की मेहनत का, उनके संघर्ष का और शायद उनकी नाउम्मीदी का भी एक प्रतीक बन गई है। बहुत सही कहा। और जैसा लेख से भी महसूस होता है, वहां के लोगों के मन में आज भी शायद बस एक ही सवाल गूंजता होगा कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इस मिल की चिमनी से दोबारा धुआं उठेगा, जब ये चुप पड़ी मशीनें फिर से आवाज करेंगी। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है फिलहाल। हाँ, बिल्कुल। और छितौनी की ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ बीते हुए कल का विश्लेषण नहीं है, ये आने वाले कल के लिए एक चेतावनी भी है। किस तरह की चेतावनी? हमें सोचना होगा कि भारत जैसे देश में, जहां आज भी इतनी बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, वहां खेती से जुड़े उद्योगों का इस तरह बंद हो जाना या विवादों में फंस जाना कितना खतरनाक हो सकता है। क्या हमारे पास ऐसी पॉलिसी और ऐसे सुरक्षा इंतजाम हैं जो ये पक्का करें कि इंडस्ट्री के विकास या बदलाव की प्रक्रिया में लोकल लोगों, खासकर किसानों और मजदूरों के हितों का ध्यान रखा जाए? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, कैसे पक्का किया जाए कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक ही ना सिमट जाए, बल्कि वो जमीन तक पहुंचे, ताकि छितौनी जैसी कहानियां दोबारा न दोहराई जाए।
ये सवाल सिर्फ चितौनी का नहीं है, ये पूरे देश के लिए अहम है।